हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे ब्रेन टीचर्स के क्वेश्चंस को। और यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है टेक दी करेक्ट आंसर। ओके, तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए, एक ऑप्शन अपना करेक्ट है जिसको हम क्या करेंगे, टिक कर लेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे कहता है प्लेन फिगर विच इज़ नॉट मेड ऑफ एनी लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड। जो लाइन सेगमेंट से नहीं बना हो उस तरह के प्लेन फिगर को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं सर्कल। ओके, तो हम लोग सर्कल को यहाँ पे टिक करेंगे। और सेकंड नंबर है बी नंबर ऑफ डायमीटर्स दैट कैन बी ड्रॉन इन इन अ सर्कल। ओके, कितने डायमीटर्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो डायमीटर्स की जब बात आती है तो यहाँ पे हमारे पास कितने होंगे किसी भी सर्कल में डायमीटर्स, हम लोग बहुत सारे डायमीटर्स को ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे, थर्ड नंबर ऑप्शन के साथ जाएंगे, है ना। मेनी डायमीटर्स, है ना, वी कैन ड्रॉ मेनी डायमीटर्स इन अ सर्कल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी क्या कहता है, इन द गिवन फिगर इफ एक्स इज द सेंटर ऑफ द सर्कल देन एक्स वाई जेड। ये जो एक्स वाई जेड है हमारा ट्रायंगल एक्स वाई जेड, ठीक है, ये ट्रायंगल है, ये एक्स वाई जेड ट्रायंगल है, वो किस तरह का ट्रायंगल है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कहता है आइसोसेलेस, इक्विलेटरल, राइट एंगल और ये स्केलेंट ट्रायंगल। तो ये चूँकि सेंटर हमारा है एक्स, तो एक्स जब सेंटर है तो ये एक्स वाई रेडियस होगा और एक्स जेड भी क्या होगा, रेडियस होगा। तो ये दोनों रेडियस ना इक्वल होगा, है ना। किसी भी सर्कल में जितने भी रेडियस होते हैं सब इक्वल होते हैं। तो एक्स वाई और एक्स जेड हमारा इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि टू साइड्स इक्वल होगी। ये जो ट्रायंगल हमारा बन रहा है इसमें टू साइड्स इक्वल होगी। तो टू साइड्स इक्वल होने से वो हमारा ट्रायंगल क्या कहलाएगा, हमारा कहलाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हम लोग आइसोसेलेस यानी फर्स्ट नंबर को टिक कर लेते हैं। ओके, डी नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे कहता है इन द गिवन फिगर इफ रेडियस ऑफ इनर सर्कल इज 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो हमारा सर्कल दिया हुआ है इनर सर्कल, इसका रेडियस क्या है ना, ये देखिए, ये इनर रेडियस कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर। कहता है द डायमीटर ऑफ द आउटर सर्कल विल बी। तो जो यहाँ पे हमारा आउटर सर्कल है उसका डायमीटर पूछा गया है। तो आउटर सर्कल हमारा ए है, तो अभी ना इनर सर्कल का हमारा डायमीटर क्या हो जाएगा, ये डायमीटर हमारा हो जाएगा। और ये डायमीटर कितना हो जाएगा, 2 का डबल दैट इज़ 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो गया यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। तो ये 4 हो गया। अभी ना यहाँ से हमको यहाँ तक लेना है तो कितना हो जाएगा, ये टोटल हमारा हो जाएगा 4 + 4 दैट इज़ 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर हमारा सेकेंड नंबर ऑप्शन पे, इसको हम लोग टिक करेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ई नंबर क्वेश्चन कहता है इन द फिगर गिवन बिलो ओ इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल। ओ क्या है ना, सेंटर है किसका, सर्कल का। ये तो हमारा ओ है और ये सर्कल है और इसका सेंटर है। ओके, अभी देखिए आगे क्या कहता है, देन पी क्यू एंड आर एस आर ऑलवेज इक्वल। ये हमारा पी क्यू है और ये हमारा आर एस है, ये ऑलवेज इक्वल ऐसा कह रहा है। तो वो हमारा क्या है ना, सेंटर है। ओके, तो उसकी सेंटर होगा तब ये जो पी क्यू होगा और ये आर एस होगा, क्या ये हमेशा इक्वल होगा। तो एस, इसका आंसर हमारा ना फर्स्ट नंबर ही होगा, पी क्यू एंड आर एस आर ऑलवेज इक्वल। ये जो पी क्यू है और जो आर एस है ये हमेशा इक्वल होगा, क्योंकि ये हमारा पी एस और ये जो हमारा क्यू आर है ये क्या है ना, डायमीटर है और ये सेंटर से पास हो रहे हैं। तो अगर हम इसको यहाँ पे पी क्यू को अगर लेंथ छोटा करते तो हमारा ये भी आर एस भी छोटा हो जाता है। ओके, तो हमारा फर्स्ट नंबर यहाँ पे क्या होगा ना, करेक्ट हो जाएगा। ओके, ये समझ गए, चूँकि ये सेंटर से पास कर रहे हैं इसलिए हमारा ये पी क्यू और आर एस हमेशा इक्वल होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे बी नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बी नंबर क्वेश्चन कहता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इफ लेंथ ऑफ अ कोड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो जो सर्कल है उसका रेडियस क्या होगा। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो हमारा कोड है ना किससे पास कर रहा है, सेंटर से पास कर रहा है। तो सेंटर से जो कोड पास करता है ना वो कोड क्या कहलाता है, डायमीटर कहलाता है। तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर जो है ना ये क्या हमारा हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। ओके, चूँकि ये हमारा डायमीटर हो जाता है तो आप जानते हैं ना कि डायमीटर का जो आधा होता है, हाफ, वो क्या आता है, रेडियस। व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे 10, रेडियस इज इक्वल टू 10/2 दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं रेडियस इक्वल टू 10/2 सेंटीमीटर, दैट इज ये हमारा कितना, 5 सेंटीमीटर। ओके, इस तरह से आंसर हो गया।
तो आइए हम इस क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ पे पेपर पे समझ लेते हैं। ये देखिए हमारा एक सर्कल है, इसका सेंटर क्या है, ओ ऐसा हम मान के चलते हैं। ठीक है, जब ओ हमारा सेंटर है तो अभी ना यहाँ पे कोड बोला गया है, कोड का लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, और किससे पास हो रहा है, सेंटर से। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा सेंटर है। कोड क्या होता है, सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच कर रहा है। तो अभी देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे सेंटर से पास करता हुआ एक कोड बना दिए। तो ये जो कोड है हमारा सेंटर से पास हो रहा है, इसलिए हमारा ये क्या कहलाएगा, डायमीटर कहला जाएगा। और इसका लेंथ कितना दिया हुआ है, तो डायमीटर का लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या पूछा गया यहाँ पे, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस हमारा क्या हुआ करता है, हम लोग सब जानते हैं कि जो ये रेडियस हुआ करता है ये डायमीटर का हाफ हुआ करता है, यानी कि d/2 हुआ करता है। तो d मतलब डायमीटर आई 10 सेंटीमीटर और 2 से हम डिवाइड कर लिए, तो हमारे यहाँ पे कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे 5 सेंटीमीटर आंसर यहाँ पे कर लेते हैं। ओके, तो ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा बहुत ही इजी था, हमने इसको सॉल्व कर लिया। अभी हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन यानी बी नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कहता है व्हाट विल बी द विड्थ ऑफ द फॉलोइंग सर्कुलर ट्रैक विथ इनर डायमीटर 10 सेंटीमीटर एंड आउटर डायमीटर 14 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 सर्कल्स ड्रॉ किए गए हैं और यहाँ पे ये ट्रैक है, जो रेड कलर का आप पोर्शन देख रहे हैं वो ट्रैक है। ओके, तो यहाँ से अगर हम लेते हैं सेंटर से, तो इसका डिस्टेंस कितना लिया गया है, इनर सर्कल का रेडियस नहीं बल्कि डायमीटर दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो डायमीटर कितना दिया हुआ है 10, तो रेडियस हमारा कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, राइट। अब यहाँ पे आउटर जो सर्कल है उसका डायमीटर कितना है 14। तो ये देखिए आउटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, आपका पूरा, और इसमें यहीं तक था। ओके, तो अभी बाहर, ये बाहर वाला सर्कल का बात हो रहा है, इसका डायमीटर कितना दिया है 14, तो हम रेडियस कितना ले सकते हैं, हाफ, यानी कि 7 सेंटीमीटर। तो अब पूछा गया है कि ये जो हमारा ट्रैक है इसका क्या विड्थ होगा। तो आप देख लीजिए, ये आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस हम लोग करेंगे। तो आउटर रेडियस 7, इनर रेडियस 5, माइनस कर दिए, कितना आ गया 2। तो 2 सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया, विड्थ हो गया ये जो सर्कुलर ट्रैक है उसका। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं पेपर पे, ठीक है। तो मान कर चलते हैं कि ये हमारे यहाँ पे 2 सर्कल्स देखिए इस तरह से, और इसका डायमीटर कितना है, तो इनर डायमीटर हमारा कितना है, ये दिया हुआ है कितना 10 सेंटीमीटर, और आउटर डायमीटर कितना हम इस तरह से बना लेते हैं, ठीक है, इधर से बना लेते हैं थोड़ा सा यहाँ से, ये आउटर डायमीटर हम बना रहे हैं, ये कितना दिया है 14। तो हम इस तरह से कुछ बना लिए, ये हमारा हो गया ओके, कितना 10 सेंटीमीटर। तो इसका हम जब रेडियस लेंगे तो रेडियस हमारा कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, और ये आउटर है, ओके, आउटर डायमीटर है, ठीक है। तो आउटर डायमीटर ये हमारा कितना है यहाँ पर 14 है, तो इसका हम आउटर डायमीटर को कैपिटल आर से दिखाएं तो ये हमारा उसका हाफ कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो आइए हम लोग जल्दी से यहाँ पे नोट कर लेते हैं, आउटर डायमीटर कितना, आउटर डायमीटर ये हमारा 14 सेंटीमीटर। तो आउटर रेडियस हमारा कितना, यहाँ पे 14/2 सेंटीमीटर, दैट इज़ 7 सेंटीमीटर। और इनर डायमीटर हमारा 10 सेंटीमीटर, तो इनर रेडियस 10/2 दैट इज़ 5 सेंटीमीटर। सो हम यहाँ पे लिखेंगे विड्थ ऑफ ट्रैक, तो विड्थ ऑफ ट्रैक दैट इज़ आर माइनस आर, और आर हमारा कितना हो गया कैपिटल आर 7 सेंटीमीटर, और ये हमारा हो गया 5 सेंटीमीटर। दोनों का डिफरेंस लें तो कितना आ गया 2 सेंटीमीटर, हम लोगों का हो गया आंसर। ओके, तो बहुत आसानी से हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी हमारे पास कहते हैं, इफ़ 2 सर्कल्स ऑफ सेंटर्स ओ एंड सी विथ रेडियाई 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर टच एक्सटर्नली, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो आप यहाँ पे देखिए हमारे पास सर्कल बने हुए हैं, और एक का सेंटर ओ लिया, दूसरे का सेंटर से लिया। यहाँ पे एक जो सर्कल है उसका रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर, और दूसरे का कितना है 3 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पे नोट कर सकते हैं 3 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर। ओके, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो यहाँ पे दोनों के बीच, सेंटर्स के बीच डिस्टेंस क्या है, तो 2 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर, दोनों को ऐड कर दिए तो हमारा आंसर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे पहला सर्कल, इसका सेंटर क्या है ओ है, और ये दूसरा सर्कल इसका सेंटर क्या है सी है। अब यहाँ पे जो पहला सर्कल है इसका रेडियस कितना लिया हुआ है 2 सेंटीमीटर्स, तो हम यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लिए इस तरह से, और ये जो दूसरा सर्कल है इसका रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर्स।
तो ये हमारा हो गया 2 सेंटीमीटर्स और ये हमारा हो गया 3 सेंटीमीटर्स। क्लियर। अभी हमको यहाँ पे दोनों ही जो सर्कल है इसके सेंटर का डिस्टेंस निकालना है। तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 2 + 3 हमारा यहाँ पे 5 हो जाएगा। आइए हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो हम लोग नोट कर लेते हैं रेडियस ऑफ सर्कल विथ सेंटर ओ, ये कितना 2 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ सर्कल विथ सेंटर सी, ये कितना 3 सेंटीमीटर्स। सो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू व्हाट, ये हमारा 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर कितना हो गया, ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर आंसर। ओके, ये समझ गए हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट डी नंबर कहता है इन द फॉलोइंग फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल विथ ओ पी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो ओ पी इज इक्वल टू कितना 4 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या है रेडियस है। फाइंड क्यू आर, ये हमारा क्या है ना क्यू आर हमको निकालना है। तो क्यू आर क्या होगा हमारा डायमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे ओ पी यानी रेडियस दिया हुआ है और ओ आर हमको यहाँ पे क्यू आर हमको यहाँ पे डायमीटर निकालना है। तो रेडियस का डबल आने की 8 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा आंसर। आइए हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं गिवन दैट ये हमारा OP क्या है ना, OP तो हमारा रेडियस हो गया। तो OP इज इक्वल टू व्हाट, OP इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सो हम यहाँ पे लिखेंगे, सो ये हमारा क्या है क्यू आर हमारा क्या है डायमीटर है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं डायमीटर। ओके, डायमीटर हमारा क्या है ना क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू रेडियस। रेडियस की जगह हम यहाँ पे OP लिख सकते हैं, 2 इंटू रेडियस दैट इज OP। तो 2 इंटू OP का वैल्यू कितना हमारा यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। अभी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 8 सेंटीमीटर। ये हम लोगों का क्या हो गया आंसर हो गया। ओके, समझ गए हम लोग सब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे E नंबर कहता है इन द फॉलोइंग फिगर नेम द लाइन सेगमेंट्स ऑफ इक्वल लेंथ वेयर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। यहाँ पे O क्या है ना सेंटर है सर्कल का, और यहाँ पे बताने हैं वो सारे लाइन सेगमेंट्स जो इक्वल लेंथ की हैं। ओके, तो इसका आंसर तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे इक्वल लाइन सेगमेंट्स है। तो इक्वल लाइन सेगमेंट्स हमारे क्या होंगे रेडियस ही होंगे। तो यहाँ पे रेडियस हमारे क्या क्या है OA, OB एंड OC। तो हम यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं OA, OB कोमा दे करके OC, ये हमारा आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो बिल्कुल सिंपल हमारा ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सेकंड सॉल्व कर लेते हैं। कहता है कंस्ट्रक्ट अ सर्कल ऑफ एनी रेडियस उसका कुछ भी हो सकता है एंड ड्रॉ द फॉलोइंग इन इट। और उसमें हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, तो पहले सेंटर O, डायमीटर AB, रेडियस OX, कोड AY, एनी आर्क XYZ। तो आइए हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पे पहले ड्रॉ कर लेते हैं एक सर्कल हो ना, अपने इच्छा से जो भी रेडियस हो सकता है आप ले सकते हैं। हम तो एट रैंडम यहाँ पे हम ले लेते हैं। ओके, और इसको हम कंप्लीट यहाँ पे कर लेते हैं, और इसके बाद जो भी यहाँ पे ड्रॉ करने उसको हम लोग कंप्लीट यहाँ पे कर लेंगे। तो ये तो हमारा यहाँ पे बन के तैयार हो जाता है सर्कल। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं यहाँ पे सेंटर मार्क कर लेते हैं। तो सेंटर हमारा ये रहा। ओके, सेंटर का नाम क्या देना है, सेंटर का नाम देना है O। हम लोग यहाँ पे O दे दिए सेंटर का नाम। डायमीटर लिखना है AB। तो AB हमारा एक डायमीटर होना चाहिए जो कि सेंटर से पास करे। तो चलिए हम यहाँ पे किसी भी तरह से ले लेते हैं, मान लीजिए कि ये हम ले लिए। ओके, हम यहाँ पे इस तरह से मार्क कर लेते हैं, ये डायमीटर हो गया। इसका नाम हम क्या देंगे AB दे देते हैं, दे दिए AB। अभी दूसरा क्या कहा गया है रेडियस OX। तो OX एक रेडियस ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं इस तरह से आप, है ना, यहाँ पे मैंने ले लिया। चलिए इसका नाम क्या दे दिए OX, एक रेडियस हो गया। अब एक कोड लेना है AY। तो AY हमारा एक कोड हो जाएगा, और फिर एनी आर्क XYZ। तो X Y और ये Z। तो ठीक है, हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं ना, पहले कोड ले लेते हैं। कोड हम यहाँ पे इधर ले लें। ओके, यहाँ पे कोड ले लेते हैं। ये देखिए ये हमारा कोड हो गया। ठीक है, कोड हमारा ये हो गया, और इसका नाम हम क्या देंगे AY नाम देंगे। चलिए AY नाम दे दिए। अब हमको यहाँ पे क्या करना है आर्क लेना है। आर्क है XYZ। तो XYZ हम यहाँ पे Z रख लेते हैं। चलिए Z हम यहाँ पे रख लिए। तो ये हमारा क्या हो गया आर्क हो गया। ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा क्या कहलाएगा आर्क कहलाएगा। ओके, ये देखिए। ठीक है,
आर्क। तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कहते हैं ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर, ड्रॉ इट्स डायमीटर एंड मेजर इट। तो अभी हम लोग को क्या करना है, 4.2 सेंटीमीटर का एक रेडियस ड्रॉ करना है और उसका एक डायमीटर लेना है और उसको मेजर कर लेना है। तो हम लोग यहाँ पे स्केल लेंगे और यहाँ पे 0 से हम लोग रीडिंग ले लेंगे कितना, 4.2 सेंटीमीटर। तो ये हमारा 4 हो गया और यहाँ पे हम 2 पॉइंट आगे ले लेते हैं, ठीक है। तो ये 4.2 हमारा हो जाता है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो आइए हम सर्कल ले लेते हैं। तो ये मेरा 4.2 सेंटीमीटर का एक रेडियस का एक हमारा सर्कल बन जाता है। हमको क्या करना है, यहाँ पे इसका डायमीटर ड्रॉ करना है और उसको मेजरमेंट कर लेना है। तो हम यहाँ पे पहले सेंटर मार्क कर लेते हैं। सेंटर हमारा ये क्या हो गया, वो हमारा सेंटर हो जाता है। अब आइए हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे डायमीटर ड्रॉ करते हैं। तो डायमीटर जो हमारा होगा सेंटर से पास करता हुआ एक कोड होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, ये हम डायमीटर ड्रॉ कर लिए कुछ इस तरह से। इसका नाम हम दे देते हैं ए और ये दे देते हैं बी। तो ए बी हमारा क्या हो गया, एक डायमीटर हो गया। और इसकी लंबाई को अगर हम मेजर करें तो हमारा कितना आएगा, 4.2 आएगा, 8.4 आएगा। तो 8.4, यस 8.4 हमारा यहाँ पे आ गया है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे ना, डायमीटर डी इक्वल टू 8.4 सेंटीमीटर। ओके, इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट पी क्यू ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर लेंथ का हम लोग एक यहाँ पे लाइन सेगमेंट लेंगे पी क्यू और इसके 2 एंड्स होंगे, एक पी और एक क्यू। तो एट पी ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। पी जो एंड पॉइंट होगा ना, वहाँ पे हम लोग 4 सेंटीमीटर का रेडियस ड्रॉ करेंगे और जो दूसरा एंड होगा क्यू, एंड पॉइंट क्यू है ना, वहाँ पे क्या करेंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे रेडियस 3 सेंटीमीटर का। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हम लोग क्या पाएंगे, चलिए यहाँ पे देखते हैं। हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम लोग को लेना पड़ेगा यहाँ पे स्केल ले लिए हैं और इसमें 7 सेंटीमीटर हमारा होना चाहिए लेंथ, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम कुछ इस तरह से बीच में ले लेते हैं, ओके। और ये हमने ले लिया। यहाँ से 0 से रीडिंग लेना होगा और ये 7 तक हमारा जाएगा, 7 तक हमारा चला गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे, ये हमारे पास कंपास रहा, ठीक है। तो कंपास ये हमारा 0 से कहाँ तक जाएगा, 0 से हमारा जाएगा 4 तक। हमने 4 तक ले लिया और यहाँ पे रेडियस ले लिया। हम यहाँ पे क्या करते हैं, सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, ओके। और इसके बाद देखते हैं कि हमारा यहाँ पे क्या होता है। तो ये तो मेरा यहाँ पे सर्कल तैयार हो चुका है, ओके। अब इसमें ना हमको नाम यहाँ पे देना पड़ेगा पी क्यू। तो ये पी दे दिए हैं और ये क्यू दे दिए। और कितना, 7 सेंटीमीटर हमारा लेंथ था किसका, लाइन सेगमेंट का। अब एट क्यू पॉइंट पे क्या करना है ना, 3 सेंटीमीटर का हमको फिर से एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ से हम 0 से रीडिंग लेंगे। 0 से हमको कितना लेना है, 3। तो 3 तक ले लिए। अब हम यहाँ पे फिर से क्या करते हैं ना, ड्रॉ कर लेते हैं। हम सर्कल को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, देखते हैं हमारा क्या होता है, ठीक है। तो आइए इसको हम ड्रॉ कर ले। तो ये हम लोगों का यहाँ पे बन गया है, ओके। देख लीजिए सर्कल 3 सेंटीमीटर रेडियस का। और इसके बाद हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहा है एक पॉइंट पे। तो हम लोग यहाँ पे लास्ट में नोट कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जर्वेशन, 2 सर्कल जस्ट टच ईच अदर। ये जो दोनों सर्कल है एक दूसरे को क्या करते हैं ना, टच कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारा सेम है क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा। कहता है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट एक्स वाई ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। एट एक्स ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। एट वाई ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.8 सेंटीमीटर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखते हैं। तो आइए हम यहाँ पे कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे लेना पड़ेगा 8 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट। तो हम लोगों को यहाँ पे लेना पड़ेगा कहाँ से, ये 0 से लेना पड़ेगा। 0 से हमने लिया कहाँ तक, 8 तक ले लिया, ओके। 8 तक ले लिया। 8 सेंटीमीटर का हमारा लाइन सेगमेंट हो गया। इसका नाम क्या देना है, तो x और y हमने नाम दे दिया। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 8 सेंटीमीटर। अब x पे क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो आइए 5 सेंटीमीटर पहले हम लोग मेजर कर लें। ये स्केल लिए और यहाँ से 0 से लेकर के 5 तक हम लोग यहाँ पे मेजर कर लिए, ओके। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। और फिर यहाँ पे हम लोग y जो है ना, y पे भी हम लोग कर लेते हैं, ओके। तो ये यहाँ पे हो गया हमारा कंप्लीट। और दूसरा जो y है यहाँ पे लेना है 3.8। तो 3 लिए
और ये हमारा 3.8 लेना है, यहाँ पे 8 ले लिए, ठीक है। तो 3.8 सेंटीमीटर हमने मेजर कर लिया। अब इसका हम लोग क्या करते हैं ना, एक रेडियस ले लिए हैं, इसको हम यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये देखिए क्या हो रहा है ना, ये हम देख पा रहे हैं ना, ये जो हमारे 2 सर्कल्स हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कितने पॉइंट्स पे, 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन होगा कि ये जो दोनों सर्कल हैं ये 2 पॉइंट पे एक दूसरे को क्या करते हैं ना, इंटरसेक्ट कर लेते हैं। तो आइए हम लास्ट में लोग यहाँ पे नोट कर देंगे, हम लोग यहाँ पे नोट कर देंगे दी सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, हमने देख लिया, ओके। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हुआ। अभी देखिए नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 6 और ये ट्रू फॉल्स है। कहता है राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो हमारे पास पहला है ऑल कोड्स ऑफ अ सर्कल आर ऑफ इक्वल लेंथ, नहीं ये हमारा फॉल्स होगा, जितने भी कोड होते हैं सब इक्वल लेंथ के नहीं होते हैं। इफ़ डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज़ 3 सेंटीमीटर इट्स रेडियस इज़ 6 सेंटीमीटर, नहीं उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ पे डायमीटर की जगह रेडियस होना चाहिए था और रेडियस की जगह डायमीटर होना चाहिए था, तब ये करेक्ट होता है। अभी ये क्या है ना, अभी ये फॉल्स है। डायमीटर इज़ द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल, डायमीटर जो होता है वो सबसे बड़ा कोड होता है किसी भी सर्कल का, यस ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये ट्रू हो गया। और सेमी सर्कल इज एन आर्क ऑफ दिस सर्कल, सेमी सर्कल जो होता है इज एन आर्क ऑफ दिस सर्कल, यस ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा, वो एक आर्क ही होता है। द सेंटर ऑफ सर्कल लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, इंटीरियर कहने का मतलब सर्कल के अंदर होता है उसका सेंटर, यस ये हमारा ट्रू है, हम यहाँ पे टी पुट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। कहता है लुक एट द सर्कल केयरफुली एंड आंसर दी ऑल क्वेश्चंस। तो ये हमारा सर्कल यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहला कहते हैं नेम 2 डायमीटर्स, 2 डायमीटर्स लेने हैं, तो सी डी और ये बी जी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी डी कॉमा दे करके बी जी, ये आंसर हो गया। और हाउ मेनी कोड्स आर देयर, कितने कोड्स हैं, तो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच करने वाले लाइन सेगमेंट हमारे क्या होंगे, कोड्स हो जाएंगे। तो यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग बी से, तो बी डी पहला हो गया, डी जी दूसरा हो गया, जी सी तीसरा हो गया, सी बी चौथा हो गया, फोर्थ हो गया। इसके अलावा ये हमारा बी जी और ये सी डी भी हमारा कोड ही है, तो 4 और 2 हमारे कितने हो गए, 6। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 6 कोड्स, कितने कोड्स, 6 कोड्स, ठीक है। नेम एनी 3 रेडियाई, रेडियाई मतलब हमको यहाँ पे रेडियस लिखने हैं, कितने 3 रेडियस लिखने हैं। तो हमारा ये देखिए ओ बी ओ डी ओ सी हमारा हो जाता है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं ओ बी ओ सी ओ डी, ये 3 हमारे रेडियस हो गए। नेम एनी 2 आर्क, 2 आर्क के नेम लिखने हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ये डी ई जी हमारा पहला आर्क हो जाएगा, देख लीजिए। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा डी ई जी, ओके। ये हमारा पहला आर्क हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कर्व लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। दूसरा हम लिखेंगे बी ए सी, ठीक है, तो बी ए सी ये भी हमारा एक आर्क ही है, ओके। नेक्स्ट नेम 1 सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल का नाम लिखना है, तो बी सी जी हम लिख सकते हैं, या तो फिर सी बी डी लिख सकते हैं, ओके। तो आइए हम यहाँ पे आंसर कर लेते हैं, लिख देते हैं सी बी डी लिख देते हैं, ओके। सी बी डी हमारा क्या हो गया, सेमी सर्कल हो गया। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है इज एफ ओ अ रेडियस, है ना, एफ ओ क्या हमारा रेडियस है, तो इसका आंसर होगा नो। क्यों रेडियस नहीं है, क्योंकि ये हमारा सर्कल को टच नहीं कर रहा है, ओके। इज सी एक्स अ कोड, सी एक्स कहाँ पे है, ये सी है और ये एक्स है, क्या सी एक्स कोड है, नहीं कोड इसलिए नहीं है क्योंकि ये सर्कल को 2 पॉइंट्स पे नहीं टच कर रहा है, तो हमारा आंसर यहाँ पर भी क्या होगा, नो होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट हो गया और यहाँ पे हम लोगों ने फिनिश कर लिया ब्रेन टीचर्स के सारे क्वेश्चंस को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्लोरियस डे अहेड।